हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 42 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे हमने काफी डिटेल वे में क्वेश्चन किए। गाइस, अगर आप बिगिनर हो तो वहाँ पे आपको बेसिक से एक हाई लेवल तक की प्रिपरेशन मिलेगी। तो प्लीज ये सीरीज सेट 1 से देखिए अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए होगे तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सेट नंबर 42 में अभी आफ्टरनून में अपलोड करूंगा। एंड ये जो सेट नंबर 43 है वो काफी अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है। गाइस, ये क्लरिकल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो ये मैं इवनिंग को अपलोड करूंगा। तो प्लीज आप सेट नंबर 43 भी जरूर देखना। गाइस, तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, 6 बॉक्सेस है PQRSTU आर केप्ट वन अबाउट द अनदर लाइक द स्टॉक। दे बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट एटम, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कॉपी बुक एंड फाइल्स। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर एज 6। इसका मतलब टॉप मोस्ट बॉक्स की नंबरिंग 6 होगी, उसके नीचे कौन होगा 5 4 3 2 1। तो बॉटम मोस्ट बॉक्स की नंबरिंग क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि ये बॉक्सेस के नाम में एंड इस बॉक्सेस में 6 कोई ना कोई सामान होगा। अब आगे कंडीशंस दिए गए, तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसके बाद कंडीशंस नोट करेंगे एंड वो कंडीशन इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। अब गाइस, यहाँ पे नंबरिंग है बॉक्सेस की 1 से लेके 6 तक। यहाँ पे नेम ऑफ बॉक्स आएंगे एंड यहाँ पे उनके अंदर क्या है वो सामान आएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है P इज अबाउट द बॉक्स विच कंटेन शार्पनर। तो यहाँ पे शार्पनर के ऊपर कौन होगा P होगा। अब आगे क्या बोला है, बट आया है, तो कभी भी आपके पजल में बट या फिर एंड आता होगा तो ये बट एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, P इज नॉट एट द टॉप मोस्ट बॉक्स। इसका मतलब है टॉप मोस्ट बॉक्स में यहाँ पे P के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइज, यू कंटेन्स कॉपी एंड इज इमीडिएटली अबव आर। तो यहाँ पे आर के इमीडिएटली अबव में यू होगा एंड यू कंटेन्स कॉपी बोला, इसका मतलब यू के पास कॉपी होगी। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, विच आया है, तो ये विच के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, आर के लिए होगी या फिर यहाँ पे यू के लिए होगी। तो कभी भी विच आता होगा या फिर हु आता होगा तो ये हु के पास जो भी होगा ये हु के बाद की इंफॉर्मेशन उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, आर विच इज नॉट फर्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आर नहीं होगा तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइज, द बॉक्स विच कंटेन्स इरेजर इज इमीडिएटली अबाउ क्यू। तो गाइज यहाँ पे क्यू के इमीडिएटली अबाउ में ऐसा बॉक्स होगा जिस बॉक्स में क्या है, इरेजर है। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिलो टी। तो यहाँ पे टी के बिलो में एटलीस्ट 2 बॉक्सेस होने चाहिए। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस मतलब मिनिमम 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट 2 तो होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस तो टी के नीचे होने ही चाहिए। तो टी यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है गाइज, ये 3rd नंबर के पोजीशन के ऊपर। अब आगे पढ़ते यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन यस एंड द बॉक्स विच कंटेन बुक्स। इसका मतलब यहाँ पे यस एंड जिस भी बॉक्स में बुक्स हो गए उन दोनों के बीच में 2 पर्सन्स हो गए। अब आगे दिया है गाइज, क्यू इज अबाउट टी। तो यहाँ पे टी के भी अबाउ में कौन होगा, यहाँ पे क्यू होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्यू के ऊपर क्या है, जस्ट इमीडिएट ऊपर। यहाँ पे क्यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन है, इरेजर है। तो यहाँ पे मैं इरेजर भी बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे मर्ज कर दी, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंड बॉक्स डजन कंटेन फाइल। तो यहाँ पे सेकेंड बॉक्स में फाइल्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे सेकेंड बॉक्स के लिए मैं फाइल के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, टी के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि टी 3rd नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। और यहाँ पे क्या बोला है कि टी के ऊपर आपको यहाँ पे क्यू दिख रहा है एंड ई दिख रहा है। इसका मतलब टी के ऊपर 2 प्लेसेस तो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब यहाँ पे क्यू एंड इरेजर रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टी एक तो 3rd नंबर के पोजीशन पे या फिर टी एक तो 4th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। क्योंकि गाइस अगर मैं यहाँ पे टी को रखता हूँ तो टी के ऊपर हमें कौन चाहिए, क्यू चाहिए एंड क्यू के भी ऊपर कौन चाहिए, इरेजर चाहिए। तो इरेजर बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर गाइस मैं यहाँ पे टी को रखता हूँ 6th नंबर के पोजीशन पे तो क्यू एंड इरेजर बाहर चले जाएंगे। इसका ही मतलब टी एक तो 4th एंड 3rd नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी लेके बना के देखते हैं। तो एक बार मैं टी 3rd नंबर के पोजीशन पे रखता हूँ एंड एक बार टी यहाँ पे मैं 4th नंबर के पोजीशन पे रखता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये हो गई केस 2 एंड यहाँ पे ये हो गई केस 1। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि टी के ऊपर कौन है, क्यू है एंड क्यू के जस्ट ऊपर कौन है, इरेजर है। तो गाइस ये केस नंबर 2 में टी के ऊपर हो गया क्यू एंड क्यू के जस्ट ऊपर कौन
कौन हो गया, इरेजर वाला, ठीक है। और गाइज अगर हम केस 1 में देखेंगे तो यहाँ पे क्यू यहाँ पे भी आ सकता है एंड क्यू एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू के लिए दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये पॉसिबिलिटी मैं बाद में चेक करता हूँ, सबसे पहले ये वाली चेक कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला कि आर के जस्ट ऊपर कौन है, यू वाला है एंड यू को कॉपी पसंद है, तो आर तो फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता इस कंडीशन के हिसाब से। इसका ही मतलब आर एंड यू रखने के लिए हमें 2 प्लेसेस वैकेंट चाहिए, तो ये 2 प्लेसेस वैकेंट तो आपको यहीं पे दिख रहे हैं केस नंबर 2 में, क्योंकि अगर यहाँ पे आर नहीं आ सकता तो हमें आर यहाँ पे, यू यहाँ पे एंड यू को कौन पसंद है, कॉपी पसंद है, तो कॉपी यहाँ पे ऐसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आर लेता हूँ तो आर के ऊपर यू नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आर एंड ये हो गया यू एंड यू को कौन पसंद है, कॉपी पसंद है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि यस से 2% छोड़ के कौन है, बुक है, तो अगर मैं यहाँ पे यस को रखता हूँ तो यस से 1-2% छोड़ने के बाद बुक रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका मतलब यस यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यस के लिए एक ही प्लेस बची है, तो 101% यस आएगा यहाँ पे एंड यस से 1 और 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा बुक, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस हमारी एक ही कंडीशन बची है कि शार्पनर के ऊपर कौन है, पी है, तो पी रखने के लिए केस 2 में एक ही प्लेस बची है 6th नंबर की, तो अगर यहाँ पे पी आता है तो यहाँ पे क्या बोला है कि पी तो 6th नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। इसका मतलब 101% टी ए 4th नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो टी को हम 3rd नंबर के पोजीशन पे चेक करके देखेंगे। अब गाइस ये केस नंबर 1 में हम फिंगर रूल लगाएंगे, क्योंकि टी के ऊपर एक तो क्यू यहाँ पे हो सकता है, अगर क्यू यहाँ पे होता है तो इरेजर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यू यहाँ पे होता है तो इरेजर यहाँ पे हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं क्यू को यहाँ पे लेता हूँ एंड इरेजर को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों बॉक्सेस तो ऑक्यूपाइड हो गए। अब गाइस हमारी ये वाली कंडीशन दिख रही है आपको कि आर के जस्ट ऊपर कौन है, यू है, बट गाइस आर एंड यू यहाँ पे तो नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे आर के लिए रिस्ट्रिक्शन है। इसका ही मतलब आर हमें 101% यहीं पे लेना होगा एंड यहीं पे यू लेना होगा एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉपी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमें ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यस से 2% छोड़ के कौन है, बुक है, तो अगर मैं यहाँ पे यस को रखता हूँ तो यस से 1 और 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे बुक आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी इरेजर है, तो यहाँ पे यस नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे यस को रखता हूँ तो यस से 1 और 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगी बुक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि शार्पनर के ऊपर कौन होना चाहिए, पी होना चाहिए। इसका ही मतलब गाइस यहाँ पे पी रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है, यहाँ पे हो गया पी, तो यहाँ पे आएगा शार्पनर। तो गाइस ये पॉसिबिलिटी तो हमारी करेक्ट आती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले मैं क्यू यहाँ पे लेता हूँ टी के जस्ट ऊपर एंड इरेजर यहाँ पे लेता हूँ, तो इसे भी सेट कर देते हैं। तो गाइस ये हो गया क्यू एंड क्यू के जस्ट ऊपर कौन हो गया, इरेजर वाला हो गया, ठीक है। अब ये यू एंड आर रखने के लिए एक ही प्लेस बची है, आर के जस्ट ऊपर यू एंड यू को कौन पसंद है, कॉपी वाला पसंद है। यस अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो यस यहाँ पे आएगा एंड यस से 2% छोड़ने के बाद ये हो गया बुक, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि पी रखने के लिए एक ही प्लेस बची है, तो पी आएगा यहाँ पे, पी के नीचे कौन है, शार्पनर है, तो पी के नीचे शार्पनर आएगा यहाँ पे। अगर फाइल 2nd नंबर पे नहीं आ सकती तो फाइल आएगी 3rd नंबर के पोजीशन पे, तो एक ही आइटम बचा है हमारा, यहाँ पे इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, कॉपी हो गई, बुक हो गई एंड फाइल भी हो गई। तो यहाँ पे पेंसिल रिमेनिंग है गाइस, तो 101% पी में आएगी पेंसिल। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइस। अब अगर हम क्यू को यहाँ पे रखेंगे टी से 1% छोड़ने के बाद तो क्या गलत आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं 3rd पॉसिबिलिटी बना देता हूँ। अब तो आपको कंडीशंस भी रिमेंबर हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टी लेता हूँ 3rd नंबर के पोजीशन पे एंड 1% छोड़ के क्यू एंड यहाँ पे हो गया इरेजर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाली कंडीशन रखने के लिए तो यही दोनों प्लेसेस दिख रहे हैं, 2 प्लेसेस वैकेंट, और मैं यहाँ पे आर एंड यू को नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे आर के लिए रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं यहाँ पे आर को रखूंगा तो यू नहीं आ पाएगा, अगर मैं यहाँ पे आर को रखूंगा तो आर के ऊपर यू नहीं रख पाऊंगा, तो हमारी ये वाली कंडीशन गलत हो जाती। इसका ही मतलब टी के जस्ट इमीडिएट ऊपर होगा क्यू एंड क्यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर होगा इरेजर इस कंडीशन के हिसाब से। तो ये पूरी पजल सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग लेवल के लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि वहाँ पे वोकैबुलरी होती है द हिंदू की मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ पे मैं अपडेट्स देता हूँ एग्जाम से रिलेटेड, वहाँ पे मैं वीडियोस की लिंक सेंड करता हूँ एंड वहाँ पे करंट अफेयर्स के क्विजेस भी लेने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।